हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5:30 बजे से। आज सुबह से मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया और आज मैं आप सभी को गाइस मैं गुजिया की फुल रेसिपी देने वाली हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसके किसके घर गुजिया बन चुकी है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, ये जो गरी है ये जो नारियल का गोला है इसकी घिसाई करने। उसके बाद फिर मैं जो जो प्रोसेस मैं करती रहूँगी मैं आप सभी को दिखाती रहूँगी। तो अभी चल रही हूँ इसको घिसने गाइस। तो गाइस मैं नारियल को 2 टुकड़ों में मैं चाकू से कट कर लूँगी, क्योंकि जो नारियल का गोला है ना बड़ा है तो वो थोड़ा सा स्लिप कर रहा था, तो मैं उसको 2 हिस्सों में कट करके फिर मैं इसकी घिसाई कर रही हूँ। वैसे तो अगर मैं इसको पीसती तो ये मिक्सर जार में ये आसानी से पीस जाता, बट उसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। वो ऐसा लगता है बहुत बारीक सा हो जाता है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से घसने से मैं घस देती हूँ। गाइस ये देखिए मेरी मम्मी घस रही है, ये देखिए। तो फाइनली गाइस जो मेरा गरी का गोला था उसको मैंने घस लिया है। अब चलिए उसको सब मिक्स करती हूँ। उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो सभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसमें ऐड करूँगी इतना सा मेरे पास किशमिश है। और गाइस आज मैं मेहंदी लगाई थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। आता है मुझे मेहंदी लगाने, बट मैं उतना लगाती नहीं गाइस। पसंद है, जबकि मेहंदी मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन मैं नहीं लगाती। और गाइस मैं आप सभी को बताऊँ, वो जो गरी का गोला था मेरा वो भी 1 पाव था, और ये जो मेरा मावा है ये भी 1 पाव ही है। और सबसे स्पेशल चीज़ इसमें है, ये है सौंठ पाउडर। मैं इसको इसमें ऐड करूँगी। आप लोग भी एक बार मेरे तरीके से इसको बनाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। वैसे मेरे पास इलायची है, बट मम्मी को इलायची का टेस्ट नहीं पसंद आता है। तो मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि ये जो शक्कर है मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, और इसको मिक्स करते करते मैं डालूँगी, नहीं तो क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा। इतना भी मैं बचा लेती हूँ, फिर मिलाने के बाद जैसा मुझे कम ज़्यादा लगेगा फिर उसी हिसाब से मैं ऐड कर लूँगी। तो अभी इसको मैं गाइस मिलाती हूँ। मैं इसमें सूजी नहीं ऐड कर रही। वैसे हर बार तो सूजी मिला के बनाती थी, लेकिन पता नहीं कि इस बार मम्मी को नहीं खाना है, बिना सूजी के खाना है, तो इसलिए मैंने इस बार सूजी को स्किप कर दिया। और अच्छा लगता है सूजी वाला भी, मुझे पसंद है। मुझे वैसे गुजिया मतलब थोड़ी कम रहे सूजी, और ये जो खोआ की जो मात्रा है थोड़ी ज़्यादा रहती है तो अच्छा लगता है। तो फिलहाल सही है, इतने में ये मिक्स हो जाएगा। बहुत ना तो जो खोआ है ना तो बहुत गीला है, ना तो बहुत सूखा है, तो प्रॉपर रहेगा। इस बार हमको लग रहा है, सॉरी गाइस, हमको लग रहा है कि थोड़ी सी जो मेरी चीनी है मुझे कम लग रही है, तो मुझे चीनी इसमें पूरा मिलाना पड़ेगा। इतनी चीनी मैं बचा लूँगी। और ये देखिए गाइस, आप लोग ये कुछ ऐसा बनकर तैयार हो। मैं इसका चल रही हूँ आटा गूँथने की तैयारी करती हूँ। मैं आटे जो इसका आटा है मैं वो कैसे गूँथती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ, इसका पूरा प्रोसेस। अभी ये जो मेरा अंदर का जो माल है वो बनकर तैयार हो गया है। गाइस मैं आधा किलो से थोड़ा सा कम मैदा है, मैं आधा चाल कर ले लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं उसमें डाल रही हूँ देसी घी। और देसी घी डालने से ना उसमें जो खुशबू आती है ना बहुत ही यूनिक रहती है। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा और मिलाई हूँ मैं, क्योंकि जो अच्छा खासा मतलब मोई इसका तैयार होना चाहिए। और ऐसे आप मुट्ठी जब बांध कर ट्राई करेंगे ताकि वो ऐसे मुट्ठी में बंधती रहे, कुछ इस तरीके से आपको देसी घी या फिर रिफाइंड
ऑयल आपको डालना है। तो उसके बाद देखिए मेरा सब मटेरियल तो तैयार ही हो गया है गाइस। फिर मैं इसको फटाफट से बेल कर मैं भर कर मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से भरी हूँ। और जो मेरा जो अंदर वाला जो मटेरियल है ना वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो क्या है कि वो बिल्कुल भी भर भरा सा नहीं है और थोड़ा थोड़ा गीला है। तो मैं जब उसको भरती हूँ तो बिल्कुल भी इधर उधर वो फैलता नहीं है। मैं आपके सामने ही मैं भर कर दिखा रही हूँ, ज़रा सा भी इधर उधर नहीं हुआ है। और ना तो मेरी एक भी गुजिया फटी। जब सूजी रहती है ना तो सूजी थोड़ी बहुत इधर उधर जो उसका बॉर्डर होता है ना उस पर आ जाती है तो फट सी जाती है, लेकिन ये नहीं फटी है क्योंकि बिखरने का कोई चांस ही नहीं था। एकदम अच्छी खासी जो इसकी थिकनेस थी, जो इसका गीलापन था वो था, तो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं खिसकी है। और कुछ इस तरीके से मेरी जो गुजिया है वो बन बनकर तैयार हो रही थी। और मैंने सब गुजिया जो है अच्छे से भर लिया। फिर उसके बाद मैं गुजिया फ्राई करूँगी, क्योंकि एक एक ऐसे भर के फ्राई करो ना तो नहीं होता है। अक्सर जो भी लोग गुजिया बनाते हैं सब इकट्ठा भर कर ही बनाते हैं। उससे क्या होता है कि तेल भी नहीं ज़्यादा जलता और ना ही होती है। तो उसके बाद गाइस मेरी गुजिया जो है वो बनकर तैयार ही हो रही थी। और देखिए मम्मी और बाबू भी आ गए थे किचन में, और बाबू की शरारत तो आप देख ही सकते हैं। उसके बाद मैं आज बनाई थी सलोनी और चाय, और गुजिया तो हम लोग बना ही रहे थे। और फिर शाम को हम लोग कुछ नाश्ता भी कर लिए थे, तो इसलिए मम्मी को रोटी और चावल जैसा कुछ खाने का मन नहीं था, तो इसलिए मैं सलोनी बना देती हूँ और चाय और दूध गर्म कर देती हूँ। तो मम्मी बोलती हैं मैं उतना खा लूँगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है और ज़्यादा परेशान भी होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि भाई इससे अच्छा और क्या मौका हो सकता है। तो फिर मम्मी को मैं सर्व कर रही हूँ गर्मा गर्म सलोनी हरी मटर डालकर। और मेरी देखिए चाय भी बन चुकी थी और मैं वहाँ पर बना रही हूँ गुजिया, और मम्मी मेरी खा रही हैं सलोनी। मम्मी को सलोनी काफ़ी पसंद है। हम लोग सब लोग खाते हैं, सीज़न के हिसाब से ये सब चीज़ें खाइए तो अच्छा लगता है। अभी तो गर्म धूप आने लगी है, अब नहीं अच्छा लगेगा। यही बस मुश्किल से 2-4 दिन और बनेगी सलोनी, उसके बाद नहीं बनेगी हमको लग रहा है, क्योंकि पसंद ही नहीं आएगा किसी को। जब थोड़ी ज़्यादा धूप होने लगती है ना तो उसका टेस्ट भी जैसे बदल सा जाता है। मेरी जितनी भी गुजिया थी मैंने सब बनाकर तैयार कर लिया है और रख देती हूँ मैं कढ़ाई, और उसमें डाल देती हूँ मीठा तेल। और जब मेरा तेल गर्म हो जाता है तो मैं उसमें बारी बारी से जो अपनी गुजिया बनाकर मैं रखी हूँ उसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। और इसको आप अपने हिसाब से फ्राई करिए, किसी और ध्यान रहे कि जो गैस की जो फ्लेम है वो एकदम हाई नहीं होनी चाहिए। अगर हाई रहेगी ना गैस की फ्लेम, तो जो उसके अंदर का जो मटेरियल भरा हुआ है वो इतना मतलब तेज़ी से पिघलेगा, तो वो जो मैदे का जो परत है ना उसको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए आपको बस इतना ध्यान रखना है, एक बार अच्छा खासा गर्म हो जाए तेल तो उसके बाद आपको उसकी फ्लेम जो है एकदम स्लो रख देनी है। तो ये देखिए बारी बारी से जो मेरी गुजिया है वो फ्राई हो रही हैं और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई थी। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था। आप लोग भी इस होली स्पेशल में इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और फ़िलहाल तो मेरी जो गुजिया है मैंने इस बार ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि हर तो फाइनली गाइस मेरी गुजिया बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर इतनी गुजिया छन चुकी है और इतना अभी छानना बाकी है। और ये देखिए जो भी मेरा मैदा बचा था इसका मैं एक खस्ता जैसा छान, मैंने जितनी भी गुजिया बनाई थी सब बारी बारी से फ्राई कर लिया। और आप लोग देख रहे हैं जो मेरी गुजिया बनकर तैयार हुई है वो काफ़ी टेस्टी बनी हुई है। और मम्मी भी चेक की, उनको भी काफ़ी पसंद आया। उसके बाद मैं भी खाई तो इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक है। और थोड़ा सा इसका आटा बच गया था तो उसमें मैं जीरा और नमक डालकर भी इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो फाइनली गाइस आप लोगों ने देखा कि जो मेरी गुजिया है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप लोगों को मेरा गुजिया बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वैसे भी खाने में बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं खुद बनाई हूँ तो तारीफ़ कर रही हूँ। हाँ, अगर आप लोग एक बार बनाएंगे फिर उसको खाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ
इसका टेस्ट कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा गुजिया है वो बनकर तैयार है, और थोड़ा सा इसमें मैदा बचा हुआ था, तो मैं इसका नमक पारा जैसा इसमें जीरा और नमक डालकर इसको फिर थोड़ा छान देती हूँ। तो अभी रात का टाइम है और एक तरफ मेरा खाना भी बन रहा था और एक तरफ मेरी गुजिया भी बन रही थी। तो गाइस, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी को होली की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज के ब्लॉग में गाइज मेरे बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।